नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे योग सूत्रों के बारे में जो कि पतंजलि द्वारा दिए गए थे और कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं मेडिटेशन की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी हम नए वीडियोस डालते हैं तब। तो मेडिटेशन स्पेशली जैसे पतंजलि जी ने अपने योग सूत्रों में बताया, एक बहुत ऑथोरिटेटिव, बहुत ही प्रामाणिक रूप से गाइडलाइन रही है कई सेंचुरीज से हमारे सनातन धर्म में, जब भी कोई योग विधियों का पालन करना शुरू करता है। तो पतंजलि जी ने अपने योग सूत्रों में बताया था कि 5 प्रकार की स्टेजेस होती हैं जिनको योगी अचीव करता है सब्सिक्वेंटली। उनमें से पहली और दूसरी जो है उनको 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस रूप से देखा जाए तो टोटल कर 7 ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनमें क्रमशः एक योगी प्रवेश करता है, जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप देखेंगे कैसे रियलिटी के बारे में और वो व्यक्ति जान पाता है। सबसे पहली स्टेज होती है वितर्क। वितर्क को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सवितर्क, निर्वितर्क। उसके बाद आती है विचार, सविचार, निर्विचार। उसके बाद आती है आनंद, फिर अस्मिता और सबसे आखिर में अन्य या तुरीय। अगर देखा जाए सबसे पहली जो स्टेज है सवितर्क समाधि, ये सारी समाधि की स्टेट्स है। तो पहली वो स्टेट है योगी की सवितर्क समाधि, जिसमें वो जिस चीज पर मेडिटेट कर रहा है उसको बोला जाता है आलंबन। और उस पर मेडिटेट करते हुए उसको ध्यान रहता है कि उसका नाम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। उसका माइंड उस तरीके से उस चीज के बारे में ध्यान करता है। जैसे अगर हम गाय के बारे में सोचें तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप गाय के नाम से ये समझ पाएंगे मैं गाय किसको बोल रहा हूँ। तो गाय अलग है, गाय का नाम अलग है, फिर उससे जो हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं वो भी अलग है। तो सवितर्क समाधि पर उसका मन इधर उधर नहीं भटकता योगी का, पर वो अवेयर रहता है उस ऑब्जेक्ट का, उसके साथ जो कई सारी चीजें जुड़ी हैं, उसका नाम जो जुड़ा है, उसकी फीलिंग जो जुड़ी हुई है उसके साथ। इसके बाद अगर वो अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करता रहता है, गाय के ऊपर नहीं, मतलब जैसे ओम के ऊपर अगर वो मेडिटेट कर रहा है, तो इसके बाद वो स्टेज पर आता है जिसमें निर्वितर्क समाधि होती है, जिसमें वो बस डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को अपने मन में परसीव कर पाता है। अगर गाय की चर्चा करें तो बस वो गाय के रूप में ऑब्जेक्ट उसके मन में प्रेजेंट रहेगा। उसको उसका नाम, उसकी लैंग्वेज और उसके खुद के एक्सपीरियंसेस जो गाय के साथ रहे हैं वो सब कुछ भी ध्यान नहीं रहेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेज जो आती है विचार की। विचार की स्टेज में योगी प्रवेश कर जाता है ऐसी रियलिटी में जो कि अपने आप में सब चीजों से परे है, जिसमें वो इन चीजों के मूलभूत चीजों पर जान पाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बर्फ देख रहा है तो बर्फ में वो इस स्थिति पर, विचार की स्थिति पर बस मॉलिक्यूल्स या फिर वेपर जो अब सॉलिडिफाइड है उसको देख पाएगा। जो रियलिटी का सटल हिस्सा है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उस दृष्टि से जो हमारे सनातन धर्म में जैसे बताया गया है तन मात्र इत्यादियों को देख पाएगा जिनसे वो चीज बनी हुई है। जो पंच महाभूत भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, इन चीजों से वो जो गाय बनी हुई है तो उन चीजों को वो परसीव कर पाएगा। पर सविचार जो समाधि है इसमें उसको ये सब चीजें तो दिख रही हैं कि कैसे दुनिया इन सब रियलिटी से बना हुआ है, इन सब 5-6 चीजों से बना हुआ है, पर वो उसको ये ध्यान रहता है कि ये मैं अभी मेडिटेट कर रहा हूँ, ये अभी चल रहा है। पर उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों चीजों का अभी भेद रहता है। समय के पैराडाइम में वो अभी रहता है, समय के डायमेंशन में वो रहता है। निर्विचार समाधि में वो इन्हीं चीजों को परसीव कर पाता है स्पेस और टाइम के बियॉन्ड। इनकी रियलिटी इटर्नली वो प्रेजेंट सोच पाता है, वो देख पाता है अपने मन में। लेकिन अभी वो इन बाहर रियलिटीज को परसीव कर पा रहा है। जब वो नेक्स्ट लेवल पर आता है आनंद की स्थिति पर, तो वो अपने आप के जो ध्यान करने का माध्यम है मन को ही परसीव करने लगता है। मन और मन की जो इंद्रियां रहती हैं, जैसे हम, एक तो चीज होती है जिसको देख रहे हैं और एक देखने की अपने आप में शक्ति, इन शक्तियों को देखने की, सुनने की, स्मेल, टेस्ट करने की, इन सब शक्तियों को वो परसीव कर पाता है जो उसके खुद के अंदर है। और क्योंकि ये इन सब चीजों को परसीव कर पाता है और वो अब बाहर की रियलिटी से बहुत अलग है, तो अपने आप में बहुत आनंद उसको आने लगता है, क्योंकि वो मन को रियलाइज कर पाता है एक रूप से, मन और बुद्धि को। इसलिए इसको आनंद बोला गया है। पर ये आनंद स्पिरिचुअल नहीं है अपने आप में, ये प्रकृति से मिला हुआ आनंद है, ये मटेरियल है नेचर में, ये स्पिरिचुअल ब्रह्म वाला आनंद नहीं है। तो इसीलिए इस स्टेज पर एक बहुत बड़ा खतरा रहता है किसी भी योगी के लिए, किसी भी मेडिटेटर के लिए, कि हो सकता है वो यहीं पर आकर रुक जाए। पर इससे नेक्स्ट लेवल क्या होता है, अगर वो कंटिन्यू कर पाता है और उसको समझ में आता है कि नहीं, अभी भी मटेरियल चीजों में वो जुड़ा हुआ है और ये माइंड है जिसको वो अनुभव कर पा रहा है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होते होते फिर अस्मिता की लेवल पर आता है, जब वो अपने मन के द्वारा खुद के एग्जिस्टेंस को परसीव कर पाता है। अब वो अपने अंदर की जो एबिलिटीज हैं, सेंस करने की, सुनने की, इनको भी नहीं, वो अपने आप के एग्जिस्टेंस को फील कर पाता है, खुद की आइडेंटिटी फील कर पाता है आत्मा के रूप में, अस्मिता की वो फील कर पा रहा है, बहुत गहरा। पर अभी भी कुछ टच है प्रकृति से। इन सब के बियॉन्ड
जो स्टेज आती है उसमें वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है प्रकृति से और अपने आप को इन सब से अलग फील कर पाता है। अब वो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं है। इसको अन्य बोला गया है योग सूत्रों में। इस अन्य को वैष्णव सिद्धांत इत्यादि बताते हैं कि इसमें वो व्यक्ति अपने आप का संबंध अनुभव कर पाता है ईश्वर के साथ। हालांकि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में ईश्वर प्रणिधान को बताया है नियम के रूप में, और कई लोग उनको मानते हैं कि वो शिव जी या विष्णु जी के उपासक थे और उन्हीं पर ध्यान करने को वो बता रहे हैं। पर ये वो स्टेज है जिसके बारे में बाकी सारे दर्शन और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं अन्य। तो ये 7 स्टेजेस हैं समाधि की, जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति जानकर एकदम विस्मित हो सकता है कि इतने गहरे गहरे लेवल्स हैं। सामान्य रूप से कोई भी अगर योगी, कोई भी मेडिटेटर इनमें से पहली एक भी स्टेज क्रॉस कर जाए तो वो वहीं पर रुक जाएगा, अपने आप को बहुत सिद्ध मान लेगा। पर हम देखते हैं कितनी गहराई और कितनी डेप्थ्स हैं मेडिटेशन के अंदर। तो इन 7 स्टेजेस के बारे में हमारे योग सूत्र चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इनकरेज करता हूँ कि आप आगे बढ़ें अपने मेडिटेशन में।